वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम टॉप 30 एमसीक्यूज़ एमएस वर्ड पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पता है लेक्चर नंबर 8 कंप्यूटर का जो हमने अपलोड किया था वो एमएस वर्ड पे था। अगर आपने वो लेक्चर देखा हुआ है तो होपफुली आप ये 30 एमसीक्यूज़ आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हेयर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले हम कुछ सिंपल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर हम थोड़ा सा लेवल को एडवांस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ डैश सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड जो है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो क्या है? जल्दी से आंसर करें। इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ नॉट इन एम एस वर्ड। इनमें से कौन सा आपको वर्ड लग रहा है जो ऑप्शन है जो एम एस वर्ड में आपको देखने को नहीं मिलेगा? तो एटैलिक आपको मिलेगा, बोल्ड भी मिलेगा, फॉन्ट भी मिलेगा, बट मैजिक टूल इज़ नॉट देयर इन द एम एस वर्ड। एंड तक बने रहें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आएंगे, थोड़ा सा सब्र करें। सो क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ नॉट एन एडिशन ऑफ एम एस वर्ड। इनमें से एम एस वर्ड की एडिशन कौन सी नहीं है? तो आपको बता दूँ, 2003, 2003, 2007 एम एस वर्ड, 2010, ये तीनों एम एस वर्ड की एडिशंस हैं, लेकिन एम एस वर्ड 1020 इज़ नॉट एन एडिशन ऑफ एम एस वर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द डैश वर्क्स विद द स्टैंडर्ड कॉपी एंड पेस्ट। डैश वर्क विद द स्टैंडर्ड कॉपी एंड पेस्ट कमांड। तो इनमें से कौन सी है जो कमांड कॉपी एंड पेस्ट कमांड से डील करती है? दैट इज़ क्लिपबोर्ड। तो आपको मैं सिंपली बता दूं, जो भी अगर सपोज कोई चीज़ आप कॉपी करते हो ना, तो आप कॉपी करते हो वो कहाँ पर सेव होती है? ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वो क्लिपबोर्ड में सेव होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो आप कॉपी करते हो किसी भी टेक्स्ट को, तो वो क्लिपबोर्ड में सेव होती है, देन बाद में आप पेस्ट करते हो, वहीं से क्लिपबोर्ड से वो पेस्ट होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेज ओरिएंटेशन से रिसेंटली FEE एग्ज़ाम में पूछा गया था, पेज ओरिएंटेशन से क्वेश्चन। तो आपको बता दूं, पेज ओरिएंटेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ था, कौन सी टैब में होता है? तो इट इज़ इन द पेज लेआउट टैब। ठीक है, पेज लेआउट टैब। ओके, और दूसरा है पेज ओरिएंटेशन दो तरह की होती है, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। लेकिन यहाँ पर पूछा डिफ़ॉल्ट, यानी जब भी आप डॉक्यूमेंट खोलते हो, ओपन करते हो न्यू डॉक्यूमेंट, तो जो वहाँ पर पेज के शेप आता है वो कौन सा होता है? पेज ओरिएंटेशन, वो यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले से सेट होता है, दैट इज़ पोर्ट्रेट। ठीक है, पोर्ट्रेट इस तरह का होता है पेज, और जो लैंडस्केप है वो इस तरह का होता है। ओके, तो ये आपने पेज ओरिएंटेशन से याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, डैश प्रेस डैश टू ओपन द हेल्प विंडो। तो आपको बताना है फंक्शन की है, इनमें से कौन सी फंक्शन की से हेल्प विंडो ओपन हो जाता है? हेल्प विंडो एम एस वर्ड के अंदर। तो आपको फंक्शन कीज़ मैंने बताई थी 1 to 12, 1 से लेकर 12 तक फंक्शन कीज़ आपने याद रखनी है, जिसमें F1 जो है इज़ फॉर हेल्प विंडो। ओके, तो ये आपने याद रखनी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द एबिलिटी टू कंबाइन द नेम एंड एड्रेस विद अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। तो एबिलिटी है जो नेम और एड्रेस को कंबाइन करती है स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट की, इसको हम कहते हैं मेल मर्ज। ओके, मेल मर्ज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एबिलिटी टू कंबाइन द नेम एंड एड्रेस विद द स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड मेल मर्ज। तो मेल मर्ज पे एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, विच एनेबल्स अस टू सेंड सेम लेटर टू डिफरेंट पीपल। इनमें से कौन सा है जो हमें एनेबल करता है टू सेंड सेम लेटर टू डिफरेंट पीपल? दिस इज मेल मर्ज। ओके, तो मेल मर्ज के दो क्वेश्चन यहाँ पर है, वो याद रखने हैं आपको। उसके अलावा हम गटर मार्जिन, आपको मैंने बताया था क्या होता है गटर मार्जिन। गटर मार्जिन जल्दी से बताएं, गटर मार्जिन क्या होता है? गटर मार्जिन होता है बाइंडिंग एरिया ऑफ अ पेज। तो इसका आंसर कहाँ पर है? दिस बाइंडिंग साइड ऑफ अ पेज व्हेन प्रिंटिंग। तो बाइंडिंग जो एरिया या बाइंडिंग साइड होती है पेज की, तो इसको गटर मार्जिन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें जल्दी से। विच बार शोज द करंट पोजीशन फार एज द टेक्स्ट गोस। तो करंट पोजीशन है टेक्स्ट की, वो कौन से बार में शो होती है? इट इज शोन इन द, वेरी गुड, स्टेटस बार में शो होती है। ओके,
सो द क्वेश्चन नंबर 11, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट इन एम एस वर्ड। शॉर्टकट की का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ऑल वर्ड को सिलेक्ट करना, सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट होता है, ठीक है, कंट्रोल प्लस एस से सेव, वी से पेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर ए से हमने कहा तो सिलेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, विच फाइल स्टार्ट्स विद एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड, जब आपने पहला ही क्वेश्चन मैंने लेक्चर में बताया था कि एम एस वर्ड को स्टार्ट करने के दो तरीके थे, तो एक में हमने एक वर्ड यूज़ किया था जब हम एफ अपना प्रेस करते हैं, विंडो प्लस एफ एंड देन टाइप करते हैं कौन सा वर्ड, ठीक है, तो इट इज़ विन वर्ड, विन वर्ड। ओके, इसका राइट आंसर है ए, विन वर्ड। ये आपको मैंने लेक्चर में बताया था, विन वर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, कंट्रोल प्लस एन इज़ यूज टू। कंट्रोल प्लस एन यूज़ होता है किसके लिए, जल्दी से बताएं। कंट्रोल प्लस एन यूज़ होता है टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, नए डॉक्यूमेंट के, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए कंट्रोल प्लस एन यूज़ होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ एम एस वर्ड स्क्रीन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एम एस वर्ड की जो स्क्रीन है उस पर रूलर्स होते हैं और रूलर इनमें से कौन सा नहीं होता, तो आपको बता दूं यहाँ पर सेंटर इंटेंट जो है ये रूलर नहीं होता, ठीक है, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एम एस वर्ड स्क्रीन। ओके, सेंटर इंटेंट नहीं होता, याद रखना है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, टू स्पेल चेक, टू स्पेल चेक विच फंक्शन की इज यू विल प्रेस। स्पेल चेक के लिए कौन सी फंक्शन की प्रेस करोगे, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, F7 यू हैव टू प्रेस फॉर द स्पेल चेक। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, what is the smallest and largest available font on the formatting toolbar। तो एम एस वर्ड के अंदर जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फॉन्ट साइज़ की बात करें तो फॉन्ट साइज, जो टेक्स्ट साइज़ होता है सबसे छोटा और सबसे बड़ा कितना होता है। आप जब फॉन्ट साइज़ को ओपन करते हो तो आपको वहाँ पर दिखता होगा फॉन्ट साइज़। सो हियर इज़ द आंसर, स्मॉलेस्ट 8 एंड लार्जेस्ट 72, 8 और 72 जो है फॉन्ट साइज़ आपको देखने को मिलता है। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट बात करें तो 11 इज़ द फॉन्ट साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की विल यू बी यूज़ टू अलाइन सेंटर। तो किसी भी टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, तो ये मैंने बड़े ही फोकस से आपको बताया था कि भाई इस पर ध्यान रखना है। सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस ई जो है की प्रेस करेंगे, इट इज़ शॉर्टकट की फॉर अलाइन सेंटर। ओके, लेफ़्ट के लिए एल, राइट के लिए आर, जस्टिफाई के लिए जे, लेकिन सेंटर के लिए ई यूज़ होती है, कंट्रोल प्लस ई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर चेंजिंग द केस ऑफ द टेक्स्ट। तो जो टेक्स्ट केसेस आपको बताए थे 5 तरह के, तो उनमें से आप पांचों आपने समझे होंगे, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो टेक्स्ट केस नहीं शो कर रहा, तो ये आपको पता, इंडेंट केस इट इज़ नॉट द टेक्स्ट केस। बाकी सेंटेंस जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है वर्ड का, और टॉगल में फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है और लोअर केस में ऑल लेटर स्मॉल होते हैं, ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं केसेस। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, अ नंबर ऑफ लेटर दैट अपीयर्स बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड। सपोज एक नॉर्मल टेक्स्ट है, सपोज इसके बिलो या अबो कोई भी वर्ड यूज़ होता है, जैसे अबो हो गया टू का स्केयर, तो ये जो स्केयर है ये इसको क्या कहते हैं, अबो जो यूज़ होता है स्मॉल टेक्स्ट, इसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ नीचे का यूज़ हुआ है तो जैसे B2, तो ये 2 क्या है, इट इज़ सब स्क्रिप्ट, ठीक है। अ नंबर ऑफ लेटर दैट अपेयर बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड सब स्क्रिप्ट। बिलो सब स्क्रिप्ट और ऊपर अगर यूज़ हो तो सुपर स्क्रिप्ट। ओके, वी कैन इंसर्ट पेज नंबर ऐड। अब पेज नंबर हम ऐड करते हैं कहाँ पर, पेज नंबर हम ऐड कर सकते हैं फुटर पे भी और हेडर पे भी, तो इसका आंसर है बोथ, ए एंड बी, फुटर एंड हेडर पे पेज नंबर हम इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, विच इज़ द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट इन वर्ड। वर्ड में जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट होती है बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, ठीक है, जब आप ओपन करो फाइल लिखना शुरू करो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट होती है टेक्स्ट की वो होती है लेफ़्ट। ओके, याद रखना है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट वर्ड के अंदर लेफ़्ट होती है।
एम एस वर्ड इज़ अ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, किस तरह का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन नहीं है ये, क्योंकि ये तो एम एस पावर पॉइंट को कहते हैं और स्प्रेडशीट कहते हैं एम एस एक्सेल को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं एम एस वर्ड को, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की टू कंट्रोल+W, मैंने ए से लेकर जेड तक आपको बताई थी। कंट्रोल+W किसके लिए यूज़ होती है, डब्ल्यू मैंने कहा था डब्ल्यू यूज़ होती है किसके लिए, क्लोज द करंट विंडो, क्लोज, ठीक है, क्लोज द करंट विंडो डब्ल्यू। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट, किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करना है, जैसे अभी मैं बता रहा था B2, ये जो सबस्क्रिप्ट करना है, सबस्क्रिप्ट लिखना हो, तो ये आप कैसे करोगे शॉर्टकट की के साथ। तो इट इज़ द शॉर्टकट की फॉर दिस इज़ Ctrl+= ठीक है, Ctrl+= इज शॉर्टकट की फॉर सब स्क्रिप्ट, तो याद रखना शॉर्टकट की फॉर सब स्क्रिप्ट इज Ctrl+= ओके। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस यू कैन सेट फॉर लाइन टू ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स आपको मैंने बताया था, ड्रॉप बॉक्स क्या होता है, एक बड़ा लेटर उसके आगे स्मॉल बोर्ड जो है लाइंस ऐड कर सकते हैं, तो मैक्सिमम लाइन यहाँ पूछी गई है आपको। ड्रॉप बॉक्स का जैसे मैंने बताया था, ये एक बड़ा लेटर है, तो इसके आगे आप लिखते हो मैनी मेंबर्स मिनिस्टर्स, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइंस होती हैं, लेकिन मैक्सिमम 10 लाइन यहाँ कर सकते हैं आप। मैक्सिमम पूछा है तो ड्रॉप कैप जो होती है वो 10 लाइन की हो सकती है, 10 लाइन्स मैक्सिमम। अगर बाय डिफ़ॉल्ट पूछा तो 3, ठीक है, इसका याद रखना है कि फास्ट बाय डिफ़ॉल्ट देन 3 लाइन्स। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइल एक्सटेंशन जो है एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट की क्या है, तो फाइल एक्सटेंशन जो है, डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन .docx, ठीक है, .docx इज़ द एक्सटेंशन नेम ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट्स। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की इंसर्ट हाइपर लिंक, तो हाइपर लिंक आपको बताया था शॉर्टकट की, याद रखना है हाइपर लिंक इंसर्ट करना डॉक्यूमेंट में, तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+K। वेरी गुड, आपको होपफुली ये A to Z तो पूरे ही याद होगा। हाउ मैनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट कैन बी सेव्ड बाय 3 ways, and what are these ways? It may be click on the file and save the document, or Ctrl+F or F12 से आप सेव एज की तरह सेव कर सकते हो, ठीक है। अब इसको अलग तरीके से भी 3 तरीके बताएं एक जगह बुक में, दैट इज़ एक हो गया सेव, एक हो गया सेव एज, और एक हो गया आपका Ctrl+S, ठीक है। अदरवाइज 3 वेज ये भी हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, विच कमांड आर प्रेजेंट इन द क्विक एसेस टूल बार। क्विक एसेस जो टूल बार होता है सबसे ऊपर, जो कंप्यूटर के स्क्रीन जब आप खोलते हो एम एस वर्ड को, तो उस क्विक एसेस टूल बार में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सेव, अंडू और रीडू, ऑल ऑफ दी 3 ये क्विक एसेस टूल बार में प्रेजेंट होते हैं, सेव, अंडू एंड रीडू, ओके। क्वेश्चन नंबर 30, अ डैश लाइन विल बी ड्रॉन अंडरलाइन इफ़ अ स्पेलिंग मिस्टेक इज़ फाउंड इन द डॉक्यूमेंट। तो आपको मैंने स्पेलिंग मिस्टेक के बारे में बताया था, तो यहाँ पर 3 लाइन होती है, रेड, ग्रीन और येलो होती है। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक की बात की हुई है, तो मैंने जी से ग्रामर कहा था, जी से ग्रामर, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती तो ग्रीन कहते थे, ग्रीन नहीं है, येलो तो है ही नहीं थी कोई मिस्टेक, ऑरेंज भी नहीं था, यहाँ पर रेड, ग्रीन और ब्लू था, ठीक है। और रेड जो थी इट इज़ फॉर स्पेलिंग मिस्टेक, तो इसका आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, रेड, ओके। अदरवाइज अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक का पूछा जाता तो ग्रीन होता। तो अगर आपको पूछा जाता है ब्लू, जो वेवी अंडरलाइन आती है वो किस वजह से आती है, अगर आप रॉन्ग वर्ड यूज़ करते हो, स्पेल सही होगा लेकिन वर्ड रॉन्ग यूज़ हो, तो ब्लू लाइन आती है। अदरवाइज अगर आप स्पेल मिस्टेक करते हो तो रेड लाइन आती है, ठीक है, स्पेल मिस्टेक रेड लाइन। तो ये थे 30 क्वेश्चन जो एम एस वर्ड के ऊपर थे।
अगर अभी भी आपको लग रहा है कि MS वर्ड का और होना चाहिए था इसके अलावा भी, तो हम टेंशन ना लें, हम इसको पूरा सिलेबस कवर करने के बाद हम जो क्विक रिवीजन सेशन लाएंगे उसमें बाकी जो बची हुई क्वेश्चंस कंसेप्ट बचते हैं, अगर आपको लग रहा है तो वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ यहाँ पर ये है कि टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। बहुत सारे एस्पिरेंट ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, उसको आप जाएँ और ज्वाइन कर, बिल्कुल फ्री है। उसमें आपको PDF जो भी हम लेक्चर पढ़वाते हैं यहाँ पर, उसकी PDF वहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएगी और उससे आप प्रैक्टिस करें। वीडियो में सारी चीज़ें नहीं होती, वीडियो में सुनना होता है, ये होता है। आप PDF को भी एक बार रीड आउट ज़रूर करें जो आपको टेलीग्राम में मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।